तो हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था कि रिफ्लेक्ट और रोटेट टूल क्या होता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्केल टूल, सीयर टूल एंड रीशेप टूल क्या होता है। तो स्केल मीन्स कि स्केल करना, किसी चीज़ को नापना। तो उसको नापते हैं, बड़ा या छोटा होता है ना, तो इसको बड़ा या छोटा करें कैसे, तो वही चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं अब कैसे हम लोग करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो अकेला एक पार्ट है। तो हम इसको अगर री स्केल करते हैं तो क्या होगा कि सिर्फ इसी में स्केल होगा। हमको पूरे को स्केल करना है, तो मैं पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पूरे को सेलेक्ट किया। अब हमको करना है स्केल टूल। तो स्केल टूल यूज़ करते हैं, तो मैं इस वाले पॉइंट पे लेता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये आपका होल्ड कर रहा है, यहाँ पे फिक्स है। बस ये वाली चीज़ें अब स्केल होंगी, इधर से स्केल नहीं होगा। तो मैं इसको करता हूँ, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए ये छोटा हो गया। ये क्या हुआ, ये दूसरी वैल्यू पे अपने आप को ले लिया इसने, इस पूरे पिक्चर ने। तो अगर फिर से मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो कुछ इस टाइप का बना लिया। कैसे भी अगर इसको करना चाहूँ तो ये हो जाता है, लेकिन इसका मेन होल्डिंग पॉइंट यही होगा। यहाँ से ये नहीं हिलेगा, देखो वहाँ पे वो रहेगा ही रहेगा। और वही लीफ, वही वाला जो एक लीफ है ना, वही लीफ वहाँ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग किधर भी ये घूमेगा। तो इसके स्केल कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि बस इसको मूव कर सकते हैं, इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। मतलब स्केल है ना, तो बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो ये है स्केल का ये पॉइंट। तो हमने इसको इतना कर लिया। मैं कर लेता हूँ इसको ओके। अब इसको मैं फिर से, ये बड़ा हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना है एक बार और क्या करना है हमें कि इसको अगर मैं स्केल कर रहा हूँ तो मैंने इस वाले पॉइंट को लिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया और इसको मैं एल्ट दबा के स्केल करता हूँ। तो एल्ट दबा लिया हमने, तो ये कुछ इस टाइप का अब शेप बन रहा है। तो ये कुछ इस टाइप का बन गया। ये क्या हुआ, ये एल दबा कर हमने किया तो वो कॉपी हो गया। और एक चीज़ और बताऊं कि अगर हमने इसमें ये एक लीफ लिया और हम आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे, हमने ओके किया और यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया ये, तो ये क्या करेगा, हैंडल टूल जो है यहाँ पे अपीयर हो रहा है। हम स्केल टूल को ओके कर लेते हैं और इस हैंडल टूल से अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों साइड इक्वली बढ़ेगा, क्योंकि ये हम लोग स्केल से कर रहे हैं। स्केल में हो रहा है क्योंकि ये दोनों का साइज इक्वल ले रहा है। अगर हम छोड़ते हैं, देखो दोनों का साइज इक्वली शेप बढ़ रहा है, घट रहा है। मैं इसको बैक आता हूँ और मैं स्केल टूल नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्ट लेता हूँ और फिर मैं करता हूँ इसको, तो ये सिर्फ एक ही साइड बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्केल मतलब ये है कि वो अपने वैल्यू और प्रॉपर्टी जो है इसके वैल्यू को इक्वली डिफाइन करेगा। अलग अलग डिफाइन नहीं करेगा, मतलब कि वो इक्वली वैल्यू दोनों को देगा। तो ऐसे करके ये हो गया हमारा। अब अगला इसमें है सीयर टूल। तो सीयर टूल भी सेम है। अगर मैंने पॉइंट लिया और इसको मैं पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सीयर टूल में मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और एक्टिवेट कर दिया सीयर टूल। मैंने यहाँ पॉइंट लिया और इसको अब स्केल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया इसको स्केल, तो ये कुछ इस टाइप का हो गया। इसको ला के मैं ऐसे कुछ बना दूँ तो ये कुछ इस टाइप का बना रहा है। तो ये अपने वैल्यू को चेंज करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को बनाया है आपने, उसको चेंज करने के लिए आप इन दोनों टूल का यूज कर सकते हो। दोनों का सेम ही वर्क है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये है रीशेप टूल। तो रीशेप टूल क्या है कि मानो हमने ये वाली जो एक, यहाँ से हम लोग उठाते हैं इसको और यहाँ ले आते हैं। इसको करता हूँ मैं जूम,
इसको मैंने जूम कर लिया और इस वाले को ओके किया। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बना लेता हूँ। ये है, जैसे पेन टूल से बनाऊंगा तो समझ में आएगा। मैंने एक यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक चीज़ बना लिया, ठीक है, ये दूसरा बन गया हमारा। ओके, दो चीज़ें हमने बना ली। तो ये क्या, मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट किया, इन दोनों सारी चीज़ों को, और मैं आता हूँ अब इस पे रीसेप टूल पे। मैंने रीसेप टूल ले लिया और फिर मैं इस वाले को, ये जो पोर्शन है, ये इसको अगर मूव करता हूँ तो देखिए पूरी की पूरी बॉडी मूव हो रही है। ये पूरा मूव हो रहा है। उस पॉइंट पे, उस लाइन पे, किसी भी लाइन पे क्लिक करके देखो ये मूव हो रहा है। इस वाले पे किया, मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ। तो ये ऐसे आप लोग मूव कर सकते हैं आसानी से। जो रीसेप है उसको रीसेप कर सकते हो। अगर मैं रीसेप न लूँ, मैं डायरेक्ट टूल ले लूँ और फिर इसको मूव करूँ तो ये पूरी पूरी बॉडी मूव हो रही है, और इस लाइन को लेके करूँ तो भी वो लाइन पे वर्क नहीं कर रहा है। देखिए पूरी बॉडी मूव हो रही है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी ले लेता हूँ तो इसको करता हूँ तो भी पूरी बॉडी होगी, इस लाइन से ले करता हूँ तो भी पूरी बॉडी होगी। तो ये मतलब यही था कि ये जो है रीसेप टूल है, इसको क्लिक कर लो आप और इससे एक पॉइंट पकड़ लो अगर, तो इस बॉडी को मूव कर सकते हो जहाँ मन करे। मान लो कि यहाँ पे हमें नहीं चाहिए था, हमको ये डिज़ाइन यहाँ चाहिए था, तो यहाँ कर सकते हो। तो ये रीसेप है कि आप किसी चीज़ को बना लियो, उसको आप दूसरे जगह रखना चाहते हो तो ये आसानी से कर सकते हो। नहीं तो एक और चीज़ और है कि आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट इस वाले पे आ जाओ, इसको एक्टिवेट कर लो, फिर आप इसको, जैसे कि मैंने किया, ये वाला हो गया, मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। अब इसको मूव कर सकते हो आप।